Hi guys. So today we are going to start with a new series जिसमें हम लोग सारे PYQs जो है मेंस आंसर राइटिंग के लिए वो डिस्कस करेंगे। हमारा जो PYQ सेशन है वो 2013 से शुरू होगा। इसमें हम लोग सेक्शन वाइज कवर करेंगे, जैसे हिस्ट्री का सेक्शन है पूरा, और उसी तरीके से पॉलिटी, ज्योग्राफी। सो विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज सेक्शंस ओवर हियर। आज हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सीरीज आपको फायदा क्या होगा, कई बार क्या होता है ना, बच्चों को बताया जाता है कि आंसर राइटिंग लिखो, आंसर राइटिंग करनी चाहिए, बट किस तरीके से करनी चाहिए, क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट बीइंग टॉट। हम लोग यहाँ पे ऑन द स्पॉट आंसर लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसका ऑन द स्पॉट आंसर लिखा जाएगा, एंड विल बी शोइंग यू हाउ टू राइट आंसर्स इन एन एग्जामिनेशन फॉर्मेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो 2013 का पेपर है मेरे पास, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने लिए हुए अभी फिलहाल। तो हिस्ट्री में अराउंड 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 10 इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसमें 11 दिख रहे होंगे आपको क्वेश्चन, बट 10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देवर ऑफ 5 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का जो है वो हिस्ट्री पूछा गया था आउट ऑफ 250, विच इज अ ह्यूज वेटेज, है ना। तो यूपीएससी कभी कभी यही करता है, क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इतना ज्यादा पूछ लेगी, मोर वेटेज इज बीइंग गिवन, कभी ज्योग्राफी, कभी हिस्ट्री, तो कभी सोसाइटी। तो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम GS1, जिसमें हिस्ट्री वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। नाउ इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इट टॉक्स अबाउट संगम लिटरेचर। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन। दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस। कमेंट। 10 मार्क का क्वेश्चन था ये। सबसे पहले कीवर्ड्स पे फोकस करते। नॉट वेरी यूजफुल इज वन ऑफ द कीवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। Then at the same time, the Sangam literature portrays the socio-economic condition of its time with remarkable vividness. तो ये इतने keywords है, हमें इन पे फोकस करना है। देखो, सोसाइटी जो होती है ना, सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन 3 तरीके से किया जाता है। Those 3 types of description of society are political, then social, and third is economic, ठीक है। Political, social, and economic. Now, in this particular Sangam literature, the more focus is being given to the social and economic history of South India, और political history को focus relatively कम किया गया है। तो चूंकि क्वेश्चन ने ये पूछा है, तो हमें ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो स्टूडेंट्स हैव गिवन मोर वेटेज टू एक्सप्लेनिंग सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, बट पॉलिटिकल हिस्ट्री को कैसे फोकस नहीं किया गया है, ये बच्चों ने एक्सप्लेन नहीं किया था। So we'll write that as well. तो इंट्रोडक्शन मेरा कैसा होगा, लेट्स सी दैट। मैं इंट्रोडक्शन अगर करूंगा तो कैसे करूंगा? संगम लिटरेचर और तमिल लिटरेचर which has happened from 300 BC to 300 AD, ठीक है, gives us valuable insights of ancient Tamil society, ठीक है, ancient Tamil society के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। Now it is based on texts such as Pattu Pattu and Ettu Togai, which majorly displays early Tamil socio-economic conditions and barely discuss political life। अब इसमें क्या हुआ, वो जो सबसे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट था ना, पहला चीज, जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि दो नॉट वेरी यूजफुल फॉर द पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो मैंने जस्टिफाई कर दिया इन माय इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। सो एज आई सेड, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ना, इट्स वेरी क्रूशियल। कभी भी अपने क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन को क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन में फिर से रिपीट मत करो इन एनी फॉर्म, है ना।
rather your introduction always need to have some kind of value addition. कुछ तो value addition होनी चाहिए, फैक्ट फिगर या जस्टिफाई करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को. तो मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल संगम लिटरेचर का नहीं है, बट देखो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में तो है. तो आई विल मेंशन इट ओवर हियर कि किस केसेस में. तो मेरा अब बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का. सम ऑफ द इनसाइट्स ऑन socio-economic conditions are, तो first is society. इसमें मैं लिखूंगा one of the corpus of Sangam literature, also known as one of the corpus of Sangam literature, also known as that is Tolkappiyam provides information like first five-fold division of lands such as Kurinji, Mulai, Marudam, Nedal and Palai. That is there. For second, 4 caste such as Arasar, Vanigar, Arasar, then Vanigar. 4 caste, एक तो थी Arasar थी, then the Vanigar, Vellalar, Anthanar are also being discussed. तो ये हो गया टोलकापियम के बारे में. सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया, करेक्ट. So that is one thing. Second, position of women. Position of women. तो ये second part. इसमें position of women में courage of women is appreciated in many poems. That's one thing. बहुत सारी poems है उसमें. Courage of women are being appreciated. Love marriages were a common practice. तो ये काफी एक फॉरवर्ड थिंकिंग भी थी उस जमाने के हिसाब से. बट द सती प्रथा was followed. So this is also another thing which you can write. So this is position of women. Then third, culture के बारे में भी बात करी हुई है इसने. तो culture के बारे में क्या बोला हुआ? The class of dancers was patronized by kings. Then Kuthu was the most popular entertainment for the people, right? Then see, the royal courts were crowded with singing bards called Pannar and Viraliyar. So this is also another point which you can write about culture and all. इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक पूछा होता है, इकोनॉमी भी बात कर ली जाए भाई. तो इकोनॉमी में we can write agriculture
was the main occupation. Next is handicraft such as spinning and weaving of cotton and silk. ठीक है, that is the second point. The next is metal works and carpentry, then shipbuilding, ornament making, etc. were in great demand. तो डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा होती थी. Lots of artisans were there who were used to make all these things. So economy के हिसाब से होता. Then other economic angle is international trade. International trade is also something which can be mentioned. So presence of Roman coins, then seaports of Chola, at seaports of Chola, etc. Then shows prevalence of foreign trade. B, next is then external trade. External trade was carried between South India and Greek kingdoms. ठीक है, so that is international trade. So these are the points which you can mention. और finally हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन. देखो हमने यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक पार्ट कवर कर लिया, पॉलिटिकल पार्ट को जस्टिफाई कर दिया ऊपर कि भाई पॉलिटिकल पार्ट में उसका बहुत ज्यादा रोल है नहीं. एंड फाइनली वी कैन राइट कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे कि द संगम लिटरेचर रिवील्स द डाइवर्स knowledge of India's ancient society and also helps us to enhance, learn and connect with our पास्ट कल्चर. ठीक है, कंक्लूजन लिखने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है. तो यहाँ पे क्या किया हमने, समरी बना दी पूरे के पूरे इसकी कि भाई हर जगह पर आप ट्रेड की बात कर लो, जिस तरीके की सोसाइटी थी, लव मैरिजेस को प्रमोट किया जाता था. सो ये चीजें जो थी प्रोग्रेसिव थी. एट द सेम टाइम कुछ नॉन प्रोग्रेसिव चीजें जैसे सती प्रथा हो गई, कास्ट सिस्टम हो गया, तो इन चीजों की वजह से भी वी कैन अंडरस्टैंड that these are the things we are not supposed to follow now. So it helps us to understand our past. At the same time, it helps us to learn from our past. This is something which I mentioned. तो summary based conclusion होता है ये. This is summary based conclusion. If you write this kind of answer, तो देखो हर आप point लिखोगे ना, हर point को होता है around half marks. 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपको जितने वर्ड्स दिए हुए उसके अंदर आपको आंसर कंप्लीट करना है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट दिस, जैसे अगर मैं इसको अगर हम इसको चेक भी करें तो इट इज लाइक दिस. तो ये इंट्रोडक्शन इज एप्ट, तो इसका आपको आधा मार्क या 1 मार्क जो मिलना है वो मिल जाएगा. एंड एवरी पॉइंट एज इट कैरीज हाफ मार्क, so half mark for this, half mark for this. Then so because of this, around 1 mark for this, 1 mark for this, 1 mark for this. तो ये चीजें जो है ना, this will help you to fetch more and more marks, guys. तो ये ऐसा अगर आप आंसर लिखोगे जिसमें you will have lot of points, around 10 to 15 points if you have, तो उस केस में there is a good chance कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 6.5 to 7 marks you can fetch very easily. ठीक है,
सो नेक्स्ट अभी कल जो हम अगले सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ये होगा, डिस्कस द तांडवा डांस एज रिकॉर्डेड इन द अर्ली इंडियन स्क्रिप्चर्स। एट द सेम टाइम थर्ड क्वेश्चन जो है, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क के तो इजीली डिस्कस हो जाएंगे। प्रिपेयर, यू ऑल्सो प्रिपेयर योर आंसर एंड देन विल टैली कि आपने जो आंसर लिखा हुआ है और जो मैं लिख रहा हूँ उसमें कितना सिमिलैरिटी है, कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट और आप ऐड कर सकते थे। अच्छा, और इसका जो पीडीएफ होगा, इसका जो एक पूरा मॉडल आंसर का या फिर टोटल आंसर जो है, कंटेंट जो है, उसका पीडीएफ अग्रिम गुरु के वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। एट द सेम टाइम इट वुड ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू गाइज।